तीसरा एक्सरसाइज तीसरा का क्या है बाबू, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी सीखे हैं, क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। चलो बाबू पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीनों अगर 3 नंबर है बाबू, तीनों का अलग अलग तोड़ो, 12 है, 15 है और तीसरा क्या है 21 है। 12 है, 15 है और ये 21 है, तोड़ो ना बाबू। 2 6 12 हुआ कि नहीं, 2 तिया 6, 3 1 जा 3, टूट गया पूरा। अब 3 से करो तो बाबू 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और यहाँ कुछ नहीं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब सबको लिख लो बाबू। 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं आप, कहेगा सर 3 गुना 5। 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुना 7, कहेगा सर हो गया। अब समझिएगा बाबू, कहेगा एचसीएफ क्या होता है। हम क्या बोले बाबू, अगर 2 नंबर है, कितना नंबर है बाबू, 2 नंबर है तो कुछ मत कीजिए, जो दोनों में कॉमन था उसको लिख लो। अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन है, देखो तो बाबू 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लो हो गया 3। इसके अलावा कुछ कॉमन है, कहेगा नहीं सर, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। अगर 2 रहता तो जो दोनों में कॉमन है, 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन है। अगर 4 संख्या है तो चारों में कॉमन है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चा, तो कहिएगा सर जो पहले तीनों में कॉमन है उसको लिखिए सर। तो तीनों में कॉमन क्या है बाबू, 3 गुना, अब किसी 2 में कॉमन, देखो बाबू 5 इसमें लेकिन इसमें भी नहीं है, 7 इसमें 7, यानी कि अब कोई कॉमन तो जो बचता है उसको लिखो, 2 गुना 2 और नीचे क्या बचा 5 गुना 7। अब करो तो बाबू 3 गुना 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420 होता दिखा देते हैं। कितना आ गया बाबू 420। तो एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर मेथड से इस तरह निकालेंगे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे बाबू। दूसरा क्वेश्चन किसका किसका है, देखो तो बाबू 17 है और कौन है 23 है और कौन है 29 है। कोई दिक्कत, कहेगा सर 17 भी प्राइम नंबर है तो अपने आप से कटेगा, 23 भी प्राइम नंबर है तो अपने आप से जाएगा, 29 भी प्राइम नंबर है तो अपने आप से जाएगा। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, कहेगा सर 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते हैं आप, 23 इंटू 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं आप, 29 इंटू 1। कोई दिक्कत है बाबू, आप समझिएगा। क्या तीनों में कुछ कॉमन है, कहेगा सर जी क्या है, तो कहेगा 1। तो एचसीएफ कितना निकल गया 1। कोई दिक्कत। और एलसीएम क्या बोले थे बाबू, जो तीनों में कॉमन है, कुछ नहीं है 1 था तो 1 को लिख, उसके अलावा जो बचता है उसको भी लिखो। तो उसके अलावा क्या बच रहा है 17, 17, 23 और 29। इन तीनों को गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तीनों को गुना करके कितना आता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, तीसरा क्वेश्चन है देखो तो 8, दूसरा नंबर क्या है 9 और तीसरा नंबर क्या है 25। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तोड़ो ना बाबू, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, चलो टूट गया। 3 को करो तो बाबू 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 9 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 इंटू 1। और 25 को क्या लिख सकते हैं आप 5 इंटू 1। तो अगर आप एचसीएफ निकालना है तो जो तीनों में कॉमन है बाबू, कहेगा सर तीनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं बाबू, 1 तो दिख रहा है ना, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा बाबू, तो जो जो नंबर है सबको गुना कर दो। तो देखो गौर से बाबू,
क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 टू 2 इंटू 2 8 3 इंटू 3 9 25 कितना हो जाएगा बाबू 25 8 जा कहेगा सर 200 होता है कि नहीं होता है बोलेगा जी होता है सर इंटू 9 मतलब 1800 तो एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 1800 यहां तक कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन पे चल